आपका सीनियर साइंस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुजुर्गों को अपनी सेहत के बारे में जानने के लिए कितना शिक्षित होना अनिवार्य है। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट्स को खुद पढ़ना और समझना सीखिए। नमस्कार, आपका स्वास्थ्य है आपकी जिम्मेदारी। बुजुर्गों को स्वास्थ्य पैरामीटर्स का ज्ञान चाहिए जरूरी। कभी कभी डॉक्टर्स के पास देर से पहुंचना जीवन के लिए खतरा बन सकता है। सही समय पर बुजुर्गों के स्वास्थ्य के छोटे छोटे संकेत समझने से बड़ी गंभीर जानलेवा बीमारियों को रोका जा सकता है। और ये संकेत समझने के लिए हर बुजुर्ग को, उनके केयर टेकर और परिवार वालों को स्वास्थ्य पैरामीटर्स का ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है, ताकि समय पर डॉक्टर से संपर्क करके उनकी जान बचाई जा सके। तो आइए जानते हैं ये जरूरी हेल्थ पैरामीटर्स के बारे में। फर्स्ट हेल्थ पैरामीटर है ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 और 80 होता है। इसके वार्निंग संकेत हैं 140 और 90 से ज़्यादा होना या 90 और 60 से कम होना। तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यदि चक्कर आते हैं, सिर में दर्द है या थकान महसूस होती है तो ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाएं। सेकंड इम्पोर्टेंट हेल्थ पैरामीटर है पल्स रेट। यह 60 से 100 पर मिनट नॉर्मल माना जाता है। यदि यह लगातार बहुत तेज 100 से ज़्यादा और बहुत धीमी 50 से कम हो तो डॉक्टर से तुरंत मिलें। यदि तेज धड़कन, चक्कर आना या कमजोरी महसूस हो तो पल्स रेट चेक करें और डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। बात करें बॉडी टेम्परेचर की तो अराउंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल माना जाता है। और यदि यह 100 डिग्री फ़ारेनहीट से ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर से संपर्क करें। और बुजुर्गों में हल्का फीवर होना भी गंभीर संकेत हो सकता है। नेक्स्ट हेल्थ पैरामीटर है रेस्पिरेटरी रेट। नॉर्मल रेस्पिरेशन 12 से 20 पर मिनट माना जाता है। यह 24 से ज़्यादा होना या 10 से कम होना इसका वार्निंग सिग्नल है। यदि सीने में जकड़न हो या सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, बिल्कुल देरी न करें। अब जानते हैं ब्लड शुगर के बारे में, जो फास्टिंग और पोस्ट पेरेंडियल टेस्ट किया जाता है। फास्टिंग 70 से 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल माना जाता है। और पोस्ट पेरेंडियल जो खाना खाने के 2 घंटे के बाद टेस्ट करना है वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम को नॉर्मल मानते हैं। यदि यह फास्टिंग का 126 मिलीग्राम से ज़्यादा और पोस्ट पेरेंडियल 200 मिलीग्राम से ज़्यादा हो तो सेहत के लिए वार्निंग संकेत है और अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। यदि दृष्टि में धुंधलापन, पेशाब का बार बार आना और थकावट है तो ये डायबिटीज का कारण हो सकते हैं। डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में, जो 95% से 100% नॉर्मल माना जाता है। 92% तक आना इसका वार्निंग संकेत है। डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। पल्स ऑक्सीमीटर से जांच करें, खासकर जब बुखार हो और सांस की तकलीफ हो तो। अब जानते हैं BMI के बारे में, बॉडी मास इंडेक्स। शरीर की हाइट के अकॉर्डिंग कितना वजन हो। नॉर्मल BMI 18.5 से 24.9 माना जाता है। यह 18 से कम कमजोरी और 30 से अधिक मोटापा इसका वार्निंग संकेत है। बुजुर्गों में सही BMI रखना गिरने से और हड्डियों की कमजोरी से बचाता है। हीमोग्लोबिन लेवल मेल में 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। यदि 10 से कम है तो यह सेहत के लिए वार्निंग संकेत है। अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बुजुर्गों में खून की कमी, कमजोरी और चक्कर आने का कारण बनती है। अब बात करते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट की, जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल से पता चलता है। सीरम क्रिएटिनिन लेवल मेल और फीमेल में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। मेल में 0.7 to 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में 0.6 to 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल माना जाता है। यदि सूजन हो या पेशाब कम आए तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और किडनी टेस्ट जरूर करवाएं। लास्ट पैरामीटर है लेवल ऑफ विटामिन्स। विटामिन B12 200 to 900 पिकोग्राम्स पर मिलीलीटर नॉर्मल माना जाता है। और विटामिन D3 20 to 50 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर नॉर्मल माना जाता है।
कमजोरी, हाथ पैर में झंझनाहट और भूलने की समस्या इन विटामिन की कमी के कारण हो सकते हैं। याद रहे, अगर इनमें से कोई भी पैरामीटर सामान्य से अलग हो तो डॉक्टर से तुरंत मिलिए, बिल्कुल देरी मत कीजिए। आपका समय पर जागरूक होना किसी का जीवन बचा सकता है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।